बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तीसरे शख्स हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने नबूवत के मनसब से सरफराज फरमाया। ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने वाज़ो नसीहत की, कलम से लिखना शुरू किया, कपड़ा और असलहा ईजाद किया, पहली बार जिहाद किया। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं जिन्हें आसमानों पर उठाया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो जिंदा हैं, ताहम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की चौथे आसमान पर रूह कब्ज़ कर ली गई थी। नाज़रीन, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के तीसरे नबी थे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के जलील क़द्र मनसब पर फायज हुए। मुअर्रिखीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम के विलादत इराक के शहर बाबुल या मिस्र के शहर मनफीस या मनफ में हुई। रिवायात के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में लोगों को सबसे पहले लिखने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का दरस दिया। चुनांचे लोग आप अलैहिस्सलाम को इदरीस यानी दरस देने वाला कहकर पुकारने लगे। नबूवत के मनसब पर फायज होते ही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के भटके हुए लोगों में वाज़ो तबलीग का काम शुरू कर दिया, लेकिन राह हिदायत का ये दरस और नेकी की बातें उन लोगों को बहुत नागवार गुजरती। चुनांचे वो आपके दुश्मन हो गए। आप और आपके पैरोकारों को तरह तरह से अजियतें देने लगे, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम ने उनकी ईज़ा रसानियों से तंग आकर बाबुल से हिजरत का इरादा कर लिया। चूँकि बाबुल दरियाए फरात और दरियाए दजला के किनारे एक सरसब्ज़ व शादाब इलाका था, लिहाजा लोगों के लिए इस इलाके से हिजरत करना खासा मुश्किल फैसला था और उन्होंने इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। लेकिन फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के समझाने पर वो लोग आप अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत पर तैयार हो गए। हज़रत इदरीस और उनके पैरोकारों ने बाबुल से मिस्र का रुख किया और दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए, जो बाबुल से भी ज्यादा सरसब्ज़ व शादाब इलाका था। आप अलैहिस्सलाम उस वक्त लोगों में राइज तमाम जुबानों से वाकिफ थे और अवाम को उन्हीं की जुबान में दरस देते थे। आप वो पहले इंसान हैं जिन्हें इल्म नजूम और हिसाब बतौर मोअज़्ज़ा अता किए गए। सबसे पहले नापतोल के तरीके भी आप अलैहिस्सलाम ही ने मुतारिफ कराए और असलहा भी आप अलैहिस्सलाम की ईजाद है। आपने ही असलहा तैयार करके बनु काबिल से जिहाद किया। एक रिवायत में है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत काब बिन अल अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि कुरान पाक की इस आयत और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया का क्या मतलब है। तो हज़रत काब ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत इदरीस की तरफ वही भेजी कि मैं तुम्हें हर रोज़ तमाम बनी आदम के अमाल के बराबर दर्जात देता हूँ। इससे मुराद उस ज़माने के तमाम बनी आदम हैं। तो हज़रत इदरीस ने चाहा कि फिर तो अमाल में और इजाफा होना चाहिए, लिहाजा जब उनके पास उनके दोस्त फरिश्ते आए तो उन्होंने वही का जिक्र करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि मलकुल मौत से बात करूँ और पूछूँ कि कब तक मेरी ज़िंदगी बाकी है। फरिश्ते ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों पर उठाया और उन्हें लेकर आसमान की तरफ बुलंद हो गए। जब वो चौथे आसमान पर पहुंचे तो उनकी मलकुल मौत से मुलाकात हो गई जो नीचे उतर रहे थे। हज़रत इदरीस के दोस्त फरिश्ते ने मलकुल मौत से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र किया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, हज़रत इदरीस कहाँ हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो मेरी पुश्त पर हैं। इस पर मलकुल मौत ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि वाह, ताज्जुब है, मुझे परवरदिगार की तरफ से कहकर भेजा गया है कि हज़रत इदरीस की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ कर लो। तो मैंने सोचा कि वो तो ज़मीन पर हैं, उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज़ करूं। अभी इसी सोच विचार में था और ज़मीन पर उतर रहा था कि तुम इन्हें लेकर चौथे आसमान पर आ गए। फिर मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। इब्न अबी हातिम ने भी इस आयत की तफसीर के ज़ैल में इस हदीस को जिक्र करते हुए ये इजाफा किया है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से कहा, मलकुल मौत से मेरे बारे में सवाल करो कि मेरी उम्र कितनी बाकी रह गई है, जबकि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम फरिश्ते के साथ ही थे। इस बात पर मलकुल मौत ने कहा, जब तक मैं इन्हें देख न लूं उस वक्त तक कुछ नहीं बता सकता। फिर मलकुल मौत ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देख लिया तो फरिश्ते से कहा, आप मुझसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल कर रहे हैं जिसकी ज़िंदगी पलक झपकने से ज़्यादा नहीं रही। फिर फरिश्ते ने पर के नीचे हज़रत इदरीस को देखा तो उनकी वफ़ात हो चुकी थी।